सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी विषय में गद्य खंड के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक निबंध का अध्ययन करेंगे। इस निबंध को पढ़ते समय जो कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ भी मैं बताता चलूंगा और इस निबंध की व्याख्या भी मैं करता चलूंगा। आप लोग अपनी किताब में गद्य खंड के अंतर्गत मित्रता नामक पाठ को खोल लीजिए और मैं जैसे जैसे उसको लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूं, आप भी उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते चलिए और उसकी व्याख्या और उसके जो कठिन शब्द हैं उसको समझते चलिए, जिससे कि इस पाठ में लेखक क्या कहना चाहता है वो क्या उसका उद्देश्य है इस निबंध को लिखने का, वो सब मैं बीच बीच में आप लोगों को बताते चलूंगा और आप लोग जो है उसको अपने मस्तिष्क में धारण करते रहिए। चलते हैं, मैं अब शुरू करता हूं। लेखक कह रहा है कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसको मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती है तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़ी ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। परिणत का मतलब होता है बदल जाना। हेल मेल का होना कहने का अर्थ इसका है, हेल मेल का अर्थ है कि परिचय का शुरुआती क्रम या प्रारंभिक अवस्था, परिचय की प्रारंभिक अवस्था। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। निर्भर मतलब होता है अवलंबित, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। लेखक कह रहा है कि जब हम कोई युवा, चाहे वो स्त्री हो या चाहे पुरुष हो या कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, वो चाहे किसी भी सामाजिक आर्थिक स्तर का हो, जब वो रोजी रोटी के लिए और काम धंधे के लिए जब वो अपने घर से और अपने गांव से या अपने जिला या जनपद से जब वो बाहर निकलता है, कहीं दूसरे प्रदेश में जब वो काम करने के लिए जाता है, तो सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने सबसे पहली जो लेखक के अनुसार बतलाई गई है वो है मित्र की चुनाव की। लेखक आगे ये कह रहा है आपसे कि अगर जो युवा अपना घर, गांव और अपने जनपद को छोड़कर बाहर जाता है रोजी रोटी के लिए, तो अगर उसकी प्रकृति या उसका व्यक्तित्व अगर एकांकी, अकेले या उसको बोलते हैं अंतर्मुखी, अगर उसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी नहीं है, अगर वो बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी रहेगा तो ज्यादा लोगों से घुलेगा मिलेगा नहीं, ज्यादा लोगों से बात नहीं करेगा। अगर वो बहिर्मुखी है तो बहिर्मुखी का व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है वह लोगों से जल्दी घुल मिल जाता है और उसके मित्र भी की संख्या भी अधिक हो जाती है। तो लेकिन वो जो एकांकी व्यक्ति होता है और अंतर्मुखी होता है उसको थोड़ा मित्र चुनने में थोड़ा कठिनाई होती है, समय लगता है। तो लेखक आगे बता रहा है आप लोगों से कि यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। लेखक आगे बता रहा है कि जो हेल मेल का अर्थ है
कि परिचय का प्रारंभिक स्तर धीरे धीरे यही जो है परिणत मतलब बदल जाता है। पहले हम किसी से हिलते मिलते जुलते हैं, फिर धीरे धीरे वो मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है या बदल जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। लेखक आगे बता रहा है कि उसका जीवन तभी सफल होता है या अपने वो जीवन में तमाम तरह की जो कठिनाइयां और संघर्ष आते हैं, अगर उसमें अच्छे मित्र अगर जीवन में अगर मिल जाते हैं व्यक्ति को, तो उसके जीवन में जो संघर्ष और कठिनाइयां होती हैं वो बहुत कुछ जो है वो उन्हीं मित्रों के द्वारा जो है वो आसानी से हल कर ली जाती हैं, उसके सुझावों से, उसके सहयोग से हल कर ली जाती हैं। लेखक यही कहना चाहता है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। लेखक आगे बता रहा है कि संगति का मतलब होता है कि साथ, जिस व्यक्ति या जैसे व्यक्ति के साथ हम रहते हैं तो उसके क्या नाम कि आचरण का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। लेखक ये बता रहा है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। लेखक आगे बता रहा है कि जब हम युवा रहते हैं तो हमारा मन, चित्त माने मन, अत्यधिक कोमल होता है और हर तरह के संस्कार, चाहे वे अच्छे हों चाहे वे बुरे हों, उन सारे संस्कारों को ग्रहण करता रहता है। हमारे भाव जो है अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। युवा अवस्था में हमारे जो भाव हैं, भाव मतलब इमोशंस, वो अपरिमार्जित होते हैं। अपरिमार्जित का मतलब ये हो गया कि वे उनका जो है परिमार्जन नहीं हो पाता है और उस समय जो है, और हम उस समय अपरिपक्व भी रहते हैं, हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है। तो इसलिए जो है बुरे संगति का उस पर असर ज्यादा होता है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। जिस प्रकार एक कच्ची मिट्टी रहती है तो हम उससे घड़ा भी बनाते हैं, उसे दीपक भी बनाते हैं और भी तमाम तरह के वस्तुएं कुम्हार जिस प्रकार उस कच्ची मिट्टी से बनाता है, तो कुम्हार जो से उसको आकार देगा, जैसा देगा वो वैसा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा मन है, युवा मन जिसको कहते हैं, या हम कहते हैं बचपन के जो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, उस परिपक्व अवस्था के नीचे के सारे लोग जो है उस कच्ची की मिट्टी के समान है, जिसको कुम्हार अलग अलग शेप में, अलग अलग आकार में, अलग अलग प्रकार के बर्तन, मूर्तियां बनाता रहता है। ठीक उसी प्रकार का जो है हमारा मन होता है। हम भी या तो राक्षस बन सकते हैं या तो देवता बन सकते हैं, वह संगति के ऊपर निर्भर करता है। और ऐसे लोग, आगे लेखक कह रहा है कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। लेखक आगे बता रहा है कि जो दृढ़ मतलब होता है मजबूत, जो मजबूत संकल्प वाले लोग हैं उनके साथ जो है हमें साथ नहीं करना चाहिए या उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। या सीधे लेखक कह रहा है कि जो बड़े लोग हैं, जो परिपक्व हैं, उनसे हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। लेखक बता रहा है, आप इस अपने लाइनों से यह आपसे कहना चाहता है कि जब हम अपरिपक्व रहते हैं और हम युवा हैं तो उस समय हमारे मन पर कुप्रभावों का असर होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा है। इसलिए हमें ऐसे दृढ़ संकल्प वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं। लेखक आगे बता रहा है कि कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण, प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। लेखक बता रहा है कि जिस तरह हम अगर मार्केट में या बाजार में
मिट्टी के पके हुए घड़े लेने जाते हैं तो हम उसको ठोक करके इधर से उधर से ऊपर से नीचे से उसको हर तरह से देखते हैं कि ये फूटा तो नहीं है, ठीक है कि नहीं है, साइज इसका ठीक है कि नहीं है, तमाम तरह की चीजें उसको हम परखते हैं। लेकिन लेखक बता रहा है कि जब हम समाज में मित्र का चुनाव करते हैं या मित्र चुनने की कोशिश करते हैं तो हमको भी उसी तरह उस व्यक्ति के गुण और दोषों को परखना चाहिए। लेखक आपसे यही कहना चाहता है। वे उससे सब बातें अच्छी अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते हैं कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिसमें आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। तो लेखक यही बता रहा है कि हम मित्रता या मित्र का चुनाव करने में उसकी कुछ ही विशेषताओं को जल्दी जल्दी से देख लेते हैं या उसके कुछ कुछ व्यवहार हमें अच्छे लग जाते हैं और हम उसको अपना मित्र मान बैठते हैं। तो लेखक आपसे यही कहना चाहता है कि लेखक का मित्र का चुनाव करते समय जो है हमें थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। उसके कुछ ही गुणों को देख करके और उसको सही मान करके हमें उससे मित्रता नहीं कर लेनी चाहिए। हमें कुछ उसके और गुणों को देखना चाहिए कि वो अन्य और कितनी विकट कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसका व्यवहार कैसा है, ये भी हमने थोड़ा सा उसको गहराई से जो है देखना चाहिए। तब जाकर के हमको अपना मित्र जो है उसको बनाना चाहिए या मित्र का चुनाव करना चाहिए। लेखक इन गद्यांशों में अब तक यही बताया है। शेष जो है वो हम कल जो है इसको पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।